क्या आपको किसी ने ये कहा है कि पीरियड्स ब्लड गंदा होता है या पीरियड्स के समय में आप बाल नहीं धो सकते? अगर हाँ, तो किसी ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। क्या बोला था? यस माय फ्रेंड्स, यू हैव बीन लाइड। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है हमारे सोसाइटी में पीरियड्स को लेके। सो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट पीरियड्स। पीरियड्स जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, या नॉर्मल भाषा या बोलचाल की भाषा में महीना। महीना जो हर महीने आता है आपको थ्रू माय चैनल गाइनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस एंड फॉर सच हेल्थ वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे पीरियड्स क्या होता है एंड क्यों होता है, कुछ कॉमन पीरियड्स प्रॉब्लम और उसके सुझाव, myth and facts about periods and healthy tips to maintain a normal periods। चलिए समझते हैं महीना क्या होता है एंड क्यों होता है। तो ये जो बच्चेदानी या यूट्रस है वो एक मेडिकल ऑर्गन है और इसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं या झिल्ली। ये जो बच्चेदानी है वो हर महीने आपको खुशखबरी देना चाहता है। खुशखबरी कैसे? बच्चे को वेलकम करके प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देना चाहता है और ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हॉर्मोन्स, पहला ईस्ट्रोजन एंड दूसरा प्रोजेस्टेरोन के अंडर। ये दोनों हॉर्मोन्स के अंदर क्या होता है कि यूट्रस जो है या बच्चेदानी जो है अपने अंदर एक वार्म कोजी रूम तैयार करती है बच्चे को वेलकम करने के लिए या बच्चे को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आप हर महीने तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। और या इसे ऐसे समझ लीजिए, जब ओवरी से ओवम निकलता है और उसे स्पर्म नहीं मिलता है तब यूट्रस को गुस्सा आ जाता है। यूट्रस जो कहती है ये जो घर मैंने वेलकम किया इसमें रहने के लिए तो कोई है ही नहीं, इस घर को हटाओ तोड़ो हो और फिर से मैं एक बाद में नया घर तैयार कर लेंगी। तो फिर वो जो है जो जो वार्म रूम एनवायरनमेंट बच्चेदानी ने तैयार किया है वो टूटने लगता है और वो दिखता है हमें इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन या महीने के फॉर्म में। तो ये था वाई पीरियड्स अकर एंड व्हाट इज पीरियड्स। पीरियड ब्लड है जो वो बना हुआ होता है ब्लड का, एंडोमेट्रियल टिश्यू का, सर्वाइकल म्यूकस का एंड वजाइनल सिक्रीशंस का। ये सारे कॉम्पोजिशंस होते हैं पीरियड ब्लड के। तो चलिए समझते हैं हम लोग पीरियड्स में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये जो हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन है वो जाके यूट्रस को निचोड़ती है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से हम लोग एक नींबू को निचोड़ते हैं उससे रस निकालने के लिए। तो ये जो हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन है यूट्रस को निचोड़ती है मेंस्ट्रुअल ब्लड को यूट्रस से बाहर निकालने में, और इस प्रोसेस में हमें पेन या दर्द फील होता है। इस दर्द को कम करने के लिए हम लोग एंटी स्पाज़मोड एक टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। पूरे पीरियड्स के दौरान 1 या 2 टैबलेट्स का यूज़ करना नॉर्मल है, और यदि आपको बार बार टैबलेट यूज़ करना पड़ रहा है, हर रोज़ 2-3 टैबलेट यूज़ करनी पड़ रही है, तो ऐसे में आपको फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ टेक्निक्स जिससे कि पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पा सके। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ हीटिंग पैड्स। आप हीटिंग पैड्स को अपने लोअर एब्डोमेन या पेट पे रख सकते हैं या कमर के पीछे भी रख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत हेल्पफुल होता है मसल को रिलैक्स करने में और पेन से ऐसे में रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा है कि आप जिंजर टी का यूज़ कर सकते हैं। जिंजर जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। तीसरा ये है कि आप डार्क चॉकलेट्स खा सकती है। एंड फोर्थ इज़ आप माइल्ड एक्सरसाइज एंड योगा भी कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज़ कि आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल पीरियड्स क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीरियड्स में कितने दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग जो है वो 2 से 7 दिनों के लिए होती है। यदि आपको ब्लीडिंग 2 दिन से कम हो रहा है या फिर 7 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो वो गड़बड़ है, वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, पीसीओडी हो या फाइब्रॉइड हो। अगर ब्लीडिंग आपको 2 दिन से कम या 7 दिन से ज़्यादा होता है, ऐसे केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 2 पीरियड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो ऑन एवरेज ये देखा गया है कि नॉर्मल गैप जो है 28 दिनों का होता है बिटवीन 2 पीरियड्स। पर ये फिक्स नहीं है।
ये जो है हर फीमेल टू फीमेल जो है ये डिफरेंट होता है। दैट इज मिनिमम गैप जो 2 पीरियड्स के बीच में होना चाहिए वो 21 दिन का, और सबसे ज्यादा या मैक्सिमम गैप 2 पीरियड्स के बीच में जो होना चाहिए वो 35 दिनों का होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं कि पिछले पीरियड्स और नेक्स्ट पीरियड जो आएगा उसमें कम से कम 21 दिन का गैप होना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा 35 दिनों का गैप होना चाहिए। अगर आपको वो पीरियड्स जो है हर 15 दिन या 18 दिन में आ जा रहा है तो वैसे में कुछ अबनॉर्मलिटी या गड़बड़ी है आपके बच्चेदानी में और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। या आपका पीरियड्स जो है काफी चढ़ के आ रहा है, जैसे कि हर 45 डेज या 45 दिनों में आ रहा है, तो वैसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दैट इज मिनिमम डेज जो 2 पीरियड्स के बीच में गैप होना चाहिए वो है 21 डेज, और मैक्सिमम गैप जो 2 पीरियड्स के बीच में होना चाहिए वो है 35 डेज। अब हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट्स एंड मिथ अबाउट पीरियड्स। तो सबसे पहला मिथ ये है कि प्रेगनेंसी पीरियड्स के समय में ठहर नहीं सकती। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रेगनेंसी ठहर सकती है पीरियड्स के समय में भी, क्योंकि जो स्पर्म है उसका लाइफ होता है 5 डेज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरा वीडियो पीरियड सेक्स चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक आई विल शेयर इन द डिटेल्स। अब दूसरा मिथ ये है कि ये पीरियड्स ब्लड गंदा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। पीरियड्स का ब्लड बिल्कुल गंदा नहीं होता। ये वही ब्लड है जो आपके शरीर में, ये नसों में दौड़ता है। तो पीरियड्स का ब्लड रिमेम्बर गंदा नहीं होता है। सो जो थर्ड मिथ है वो है पीरियड के समय में आप बाल नहीं धो सकते। पीरियड्स के समय में आप बाल धो सकते हैं, नहा सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये बताते हुए देखा है कि पीरियड्स के समय में आप बाल नहीं धो सकते, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं वो दे पाते। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज्ञान जो ज्ञानी से ले रहे हैं और अज्ञानी से ले रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। पीरियड्स जो है वो इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी हेल्दी है, फिट है, फाइन है। सो एंजॉय योर वुमनहुड एंड योर पीरियड्स। फाइनली अब हम लोग जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी पीरियड। सो नंबर 1 इज स्टे हाइड्रेटेड। 2 से 3 लीटर पानी पीना है। दूसरा ये है कि आपको आयरन रिच फूड्स खाने हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, लेंटिल्स हो गया, खजूर हो गया, नट्स हो गया। तीसरा ये है कि आपको वो कंफर्टेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का यूज करना है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप हो गए, एंड यस कपड़ा का यूज नहीं करना है। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी फीमेल्स जो है कपड़ा का यूज करती है। कपड़ा यूज करने से क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांस ऑलवेज एंड ऑलवेज बना रहता है, तो कपड़ा यूज नहीं करना है। फोर्थ इज एक्सरसाइज करना है, योगा करना, एंड यस स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। तो ये सब कुछ टिप्स थे हाउ टू मेंटेन अ हेल्दी पीरियड्स। आई होप कि मैंने पीरियड्स को अच्छे से कवर किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, देन व्हाट टू डू, जस्ट गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय एंड सी यू विद अनदर वीडियो ऑन माय चैनल गायना टॉक्स विद डॉक्टर बिमला।